वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम साइंस का, उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या होता है? कोल इज़ नॉट प्योर कार्बन, it is a mixture of large amount of complex organic compound. On heating strongly in the absence of air, coal give many useful product. कोल एक प्योर कार्बन नहीं है, उसमें प्योर नहीं है एक्चुअली, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हुए होते हैं, इसलिए उसे हीटिंग पे स्ट्रॉन्ग हीट कर देकर उसे एयर की एब्सेंस में कोल को यूज़फुल प्रोडक्ट में बदला जाता है। ठीक है, जो द ब्रेकिंग अप ऑफ कोल बाय हीटिंग एट 1000 to 1400 Celsius in the absence of air is known as the destructive distillation of coal। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोल को तोड़ते हैं हीटिंग पे, यानी कि उसे ब्रेक करते हैं कोल को हीटिंग की प्रोसेस पे 1000 to 1400 सेल्सियस पे एयर के एब्सेंस में, सबसे मेन है एयर के एब्सेंस में, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। द प्रोडक्ट जो कि हमें इस प्रोसेस को करके मिलते हैं वो है, और जो ये कोल जब हम करते हैं तो ये सिर्फ बिटनियस कोल होता है, पीट एंथ्राइट नहीं होता, ये ना ही लिग्नाइट होता है, ये होता है बिटनियस कोल जो कि हमारा हाउस होल्ड में यूज़ होता है। वही जो है हमें उसे ही हम हीट पे करके यूज़फुल प्रोडक्ट में बदलते हैं। हमें इसमें मिलता है कोक, कोल टार और कोल गैस और एमोनियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसमें शायद में एक डू यू नो भी है, वो भी पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल डिपेंड अपॉन द वेराइटी ऑफ कोल यूज्ड। द टर्म कोल इज जनरली यूज्ड फॉर बिटनियस कोल। जो प्रोडक्ट हमें इससे मिलते हैं वो कोल की वैरायटी पे डिपेंड करता है, और जो ये है वो बिटनियस कोल है, मैंने अभी आपको बताया वो कोल बिटनियस कोल होता है। सो द मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल गिवन हियर आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ बिटनियस कोल से मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, अब हमने जो पढ़ा कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कोल मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलती है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं जब हम इसने लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की प्रोसेस से मिलती हैं, तो ये होते क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। तो वही अब हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने जूम कर दिया है, हमें लेबोरेटरी में इस तरह करा जाता है ये प्रोसेस, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, कोल किस तरह करा जाता है तो इस तरह होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोक। कोक क्या होता है? एक ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू left after the destructive distillation of coal is called coke. It is about 98% carbon. Coke is obtained from coal by removing moisture and other volatile matter from it. इसलिए हम कहते हैं कोक इक्वल्स टू कोल माइनस मॉइस्चर प्लस वॉलेटाइल मैटर। यानी कि सिंपल सा है, जब हम इस प्रोसेस को कर देते हैं, प्रोसेस का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करने के बाद जो लास्ट में पूरी हो जाने के बाद जो लास्ट में ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू बचता है, हम उसे ही कोक कहते हैं। ये प्रोसेस हो जाती है तो उसमें क्या बचता है? ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू बचता है, हम उसे कोक कहते हैं। इसमें 98% कार्बन होता है, और जो कोक हमें मिलता है वो हमें मॉइस्चर और कोल में से मॉइस्चर और वॉलेटाइल मैटर हटाने के बाद मिलता है। यानी कि कोक जो है वो कोल में से, इसलिए हमें नीचे फॉर्मूला क्या लिखा है, मॉइस्चर प्लस वॉलेटाइल मैटर को प्लस करेंगे, जो भी होता है वो कोल में से हम इन दोनों को हटा देते हैं, और जो बचता है वो क्या होता है? कोक होता है। और कोक के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है डोमेस्टिक फ्यूल में और रिड्यूसिंग एजेंट इन मेल्टिलेज प्रोसेस में। कोक इज़ यूज्ड प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैसेस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में। और ये यूज़ होता है कार्बनाइज्ड कैल्शियम कार्बनाइज्ड कार्बाइड, और इनके सबके फॉर्मूले भी हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम कार्बाइड्स आर वेरी यूजफुल एंड चीप रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और काफ़ी यूज़फुल हैं कैल्शियम और एल्युमिनियम कार्बाइड्स, जो कि चीप रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल टार क्या होता है। कोल टार होता है एक ब्लैक टेरिंग मटेरियल जो कि हमें
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोसेस होने के दौरान मिलता है। यानी कि हमें जो कोक है वो कब मिलता था, जब हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती थी। और कोल टार जब मिलता है जब ये प्रोसेस चल रही होती है। तो बीचों बीच जो ब्लैक टेरी मटेरियल होता है उसे कोल टार कहते हैं। ये काफ़ी विशियस लिक्विड है जो कि अनप्लीजेंट ऑडर के साथ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है, ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, इसमें 200 डिफरेंट कंपाउंड्स कार्बन के मिले हुए होते हैं और सेपरेट किए जाते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। कोल टार is a valuable source of raw material for manufacturing various substances like synthesized dyes, drugs, explosives, perfumes and many other useful। और ये किस लिए यूज़ होता है, सबसे मेन जो है डाइज में, ड्रग्स में, परफ्यूम्स में और काफ़ी अदर उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पेज पे चलते हैं, कोल गैस। कोल गैस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, द गैशियस प्रोडक्ट होता है। ये हमें गैशियस यानी कि गैस जिसमें होती है वो प्रोडक्ट होता है जो हमें इसी प्रोसेस से मिलता है, उसे हम कोल गैस कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 4 प्रोडक्ट से मिला हुआ होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कोल गैस कंटेन 3 कंपोनेंट गैसेज, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन और मीथेन है वो काफ़ी हाई कैलोरिफिक वैल्यू के हैं और कोल गैस भी एक काफ़ी हाई कैलोरिफिक वैल्यू की है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है कोल गैस प्लांट। कोल गैस प्लांट जो है, ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दिया गया है। ये कोल गैस एक प्लांट है जहाँ पे कोल गैस होती है, ठीक है। और यूजेस क्या है कोल गैस के, कोल गैस जो यूज़ होती है काफ़ी गैशियस फ्यूल है, बहुत एक्सीलेंट, यहाँ पे लिखा है ना, कोल गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल गैस है, गैशियस फ्यूल है। और कोल गैस जो है वो काफ़ी कामों में यूज़ करी जाती थी पहले वाले टाइम में, तो जैसे कि डोमेस्टिक फ्यूल, हीटिंग पर्पसेस पे, एल्यूमिनियम पे, स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज़ होती थी और प्रोवाइडिंग हुई हमें और एटमॉस्फेयर भी देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, और देखिए डू यू नो यहाँ पे भी है एक, वो भी पढ़ लेते हैं। कोल गैस का यूज़ बताया, स्ट्रीट लाइटिंग में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था, मुंबई इट वॉज यूज फॉर लाइट, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो वो पेज गलती से खुल गया था, सॉरी। लेकिन ये जो नेक्स्ट हमने पढ़ लिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, होता क्या है, इसके काइंड क्या होते हैं, हमें इस प्रोसेस से क्या क्या मिलता है और वो चीज़ें क्या होती हैं। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। एमोनियल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, वो एक सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा था। जो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारा पेट्रोलियम। नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, पेट्रोलियम, ठीक है, वो पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ viscous dark colored fluorescent liquid which occur deep inside the earth. It has an unpleasant odor lighter than water। यानी कि पेट्रोलियम एक विशेष और डार्क कलर का जो है एक फ्लूरेंस लिक्विड है जो हमें अर्थ के काफ़ी डीप जाके मिलता है। अनप्लीजेंट ऑडर भी है और जो ये है पानी से भी हल्का होता है, पानी से भी लाइट वेट में पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम एज इट ऑकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर यूज़फुल पर्पसेस, डेट इज़ वाई पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल भी कहते हैं हम पेट्रोलियम को, ठीक है। मोर यूजेबल फॉर्म कैन बी यूज बाय रिफाइनिंग इट, और काफ़ी जो है इसे रिफ़ाइन करके बाद में मिलता है हमें यूज़फुल, जैसे कि अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की कंपोजिशन यानी कि एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ इट ऑरिजिन। यानी कि जो एक्चुअल कंपोजिशन होगी ना पेट्रोल की या क्रूड ऑयल की, वो उसके प्लेस पे, उसकी ऑरिजिन की प्लेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। बट इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो, ठीक है। तो काफ़ी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी होता है। हम ये कह सकते हैं जो पेट्रोल है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स मिक्स्ड
विद सेलाइन वाटर एंड सिल्ट में जाके जो मिले होते हैं। अब हमें ये पता लग गया पेट्रोलियम क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये पेट्रोलियम बना कैसे, ये फॉर्म हुआ कैसे, ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, और यहाँ पे जो डू यू नो है उसमें ये बोला गया है जो पेट्रोलियम है, पेट्रो का मीनिंग रॉक होता है और ओलियम का मीनिंग ऑयल होता है, तो रॉक ऑयल इसका क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ठीक है, अब हाउ इज पेट्रोलियम फाउंड, बना कैसे, पेट्रोलियम वॉज फाउंड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिम्स लिविंग इन द सी अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है वो बना कैसे, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिम्स लिविंग, जो सी में होते हैं ना ऑर्गेनिम्स होते हैं, उसमें जो उनका डिकम्पोजिशन करके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एयर के एब्सेंस पे देने के बाद। ठीक है, द रिमेन ऑफ द डेड ऑर्गेनिम्स सैंक ऑन द टू द बॉटम ऑफ द सी ग्रेजुअली, दीज आर कवर्ड बाय सैंड और क्ले से कवर किया जाता है। मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो था कन्वर्टेड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया था टेम्परेचर में, और जहाँ पे एयर की एब्सेंस थी। द पेट्रोलियम सो फॉर्म पास थ्रू पोरस बिटवीन सम igneous रॉक्स। ठीक है, द मोर वोलाइट कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम फॉर्म अ गैशियस कवर ओवर पेट्रोलियम, थस अ गैशियस मिक्सर कवरिंग द क्रूड ऑयल इज नोन एज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हम किसे कहते हैं, मोर वोलेटाइल होता है जो कि उसमें मिला होता है गैशियस मिक्सचर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी पेट्रोलियम जो टॉपिक है ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके 2 टॉपिक और हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो आपको जो है ये पार्ट 3 में मिल जाएगा जल्द ही। ठीक है, अभी आपके ये पार्ट 2 है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द आपको जो है आंसर करूँगी। आई होप आप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।